नमस्कार, लाइव लगातार देख रहे हैं आप। मैं हूं मंजूषा भारद्वाज और चलिए अब देखते हैं आज की न्यूज डायरी। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के पैतृक गांव में उनके श्राद्ध के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई है। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे और उनके साथ साथ कई गणमान्य लोगों ने दिशोम गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन अब हमारे बीच नहीं है। मैं अपनी ओर से, सरकार की ओर से और अपनी पार्टी की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। श्राद्ध कर्म आदिवासी रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न हो रहा है। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी श्राद्ध में हिस्सा लेने के लिए नेमरा पहुंचे। झारखंड के रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का श्राद्ध कर्म चल रहा है। यह शिबू सोरेन का पैतृक गांव है। श्राद्ध कर्म में भाग लेने योग गुरु बाबा रामदेव भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन एक युग पुरुष है। उनका सम्मान केवल झारखंड में नहीं बल्कि पूरे देश में होता है। राजनीति में एक ही शख्स है जिसे सब गुरुजी बोलते हैं और वो है शिबू सोरेन। झारखंड के दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को शनिवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी और मंत्रियों समेत विधायकों तथा नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि झामुमो के नेता रामदास सोरेन का शुक्रवार रात दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। उनका पार्थिव शरीर शनिवार सुबह रांची लाया गया और लोगों के अंतिम दर्शन के लिए विधानसभा परिसर में रखा गया। कुछ विधि का विधान है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो अचानक ही जो इनके साथ दुर्घटना हुई है वो सब लोग उससे परिचित है। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि दुखद है। भगवान आत्मा को शांति दे और एक अच्छे ढंग से परिवार चले। बिहार में इस साल होने वाले चुनाव से पहले चुनाव आयोग की मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सियासत चरम पर है। विपक्ष इस मामले को वोट की चोरी बताकर सत्ता पक्ष को घेरने में जुटा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस मामले को लेकर कल यानी कि रविवार को बिहार की सड़कों पर उतरने वाले हैं। बिहार में शराबबंदी कानून के बावजूद शराब माफिया लगातार सक्रिय है। ताजा मामला गोपालगंज का है, जहां शराब तस्करों ने उत्पाद विभाग की टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में होमगार्ड जवान अभिषेक कुमार पाठक की मौत हो गई, जबकि एक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वहीं पूरी घटना विशंभरपुर थाना क्षेत्र के सिपाया इंजीनियरिंग कॉलेज के पास शनिवार सुबह की है। कुछ ही महीने बाद दशहरा, दीपावली और छठ जैसे त्योहारों की शुरुआत हो जाएगी। त्योहार की शुरुआत से पहले पटना को चकाचक किया जा रहा है। साथ ही छठ महापर्व से पहले गंगा स्वच्छता अभियान की शुरुआत होगी। बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के नमामि गंगे द्वारा इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। पटना के दीघा घाट से यह शुरू होगा और उसके बाद अन्य घाटों पर इस अभियान को चलाया जाएगा। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से शहर में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। शनिवार के दिन पुराने रेलवे पुल पर यमुना नदी का जलस्तर लगभग 9 बजे तक 205.22 मीटर रिकॉर्ड किया गया, जो कि खतरे के निशान से महज कुछ ही मीटर नीचे है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी S&P ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग बढ़ाने के बाद SBI, HDFC बैंक, टाटा कैपिटल, ICICI, एक्सिस, कोटक महिंद्रा, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, बजाज फाइनेंस और L&T फाइनेंस समेत 10 बड़े वित्तीय संस्थानों की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। एजेंसी ने कहा कि भारत के बैंक मजबूत आर्थिक वृद्धि, बेहतर संपत्ति गुणवत्ता, लाभप्रदता और RBC सुधारों से लाभान्वित होंगे, जिससे अगले 12 से 24 महीनों में स्थिरता बनी रहेगी और बैंकिंग सिस्टम में क्रेडिट जोखिम कम होगा। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत भले ही 74 साल के हो गए हों, लेकिन उन्होंने एक बार फिर से याद दिला दिया है कि वह अब भी बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले कलाकार हैं। उनकी हालिया रिलीज लोकेश कनगराज की कूली ने टिकट खिड़की पर धमाकेदार शुरुआत की है और पहले 2 दिनों में ही कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। बता दें कि कूली ने अपने पहले दिन दुनिया भर में 151 करोड़ की कमाई की है। यह किसी भी तमिल फिल्म की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग है, जिसने लोकेश कनगराज की पिछली फिल्म लियो को भी पीछे छोड़ दिया है। फिलहाल आज की न्यूज डायरी में इतना ही। देखते रहिए लाइव लगातार। नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।